हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो इंडिया में टोटल 4 डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हैं। वो कौन कौन से? पहला तो निस्केयर, फिर डेसीडॉक, फिर नेस्डॉक और फिर सैंडॉक। तो निस्केयर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो इंसडॉक और निस्कॉम के मर्जर से बना है। कब? तो 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। डेसीडॉक का फुल फॉर्म है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, 1970 में बना। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेस्डॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर या सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहा जाए तो भी दोनों एक ही है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1969 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सैंडॉक स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 1970। देखिए, आपसे यहाँ पे आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इन इंडिया, कोई 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक लगाना होगा, या तो ऑड इवन का भी ऑड आउट भी रहेगा कि आपको कोई 3 दिया रहेगा और आपको बताना हो कि कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। तो देखिए, इसमें मैंने निस्केयर, डेसीडॉक और नेस्डॉक तीनों के बारे में बता दिया था। तो आज हम लोग सैंडॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सैंडॉक का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जो सेटअप किसके द्वारा है? तो एमएसएमई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलता है। ऑप्शन में अगर एमएसएमई दिया हो तो भी टिक लगाना है पहले, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया हो तो ये भी सही है। इसका एक एक्ट था जो कि इंटरप्राइजेज से रिलेटेड है, तो वो एक्ट का भी हम लोग को याद रखना है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट है, जो कि 2006 में आया था। ये एक्ट क्यों आया था? जो भी हमारे स्मॉल जो उद्योग चलते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए ये एक्ट आया था। तो हम लोग को सैंडॉक से रिलेटेड है, तो हम लोग को याद रखना है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट कब आया? 2006 में। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को फैलाना, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट से, नेशनल इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट करके रखना, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसको ऑर्गेनाइज करना। तो ये हमारे सैंडॉक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, सर्विसेज से बहुत क्वेश्चंस ज़्यादातर आता है, तो सर्विसेज को ध्यान में रखिएगा। इसके जो सर्विसेज हैं वो है इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लैंडिंग ऑफ बुक्स, रेफरेंस सर्विसेज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स याद रखिएगा, टेक्निकल इंक्वायरी, रेप्रोग्राफिक सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, प्रोडक्ट प्रोफाइल्स। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि सर्विसेज ऑफ सैंडॉक्स आर, कोई 4 ऑप्शंस में से आपको कोई 3 सेलेक्ट करने होंगे, कोई 2 सेलेक्ट करने होंगे, चारों ऑप्शंस लिखे होंगे, आपको बताना होगा कि सैंडॉक के सर्विसेज क्या क्या हैं। तो सैंडॉक के सर्विसेज को याद रखिएगा। फिर देखिए, इसके जो पब्लिकेशंस है वो है SEDME जनरल, जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है, MSME क्लस्टर न्यूज़ लेटर, जो कि क्वार्टरली पब्लिश होता है, और सैंडॉक बुलेटिन, जो कि मंथली पब्लिश होता है। फिर देखिए, एक है ट्रेस इज़ द डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम ऑफ सैंडॉक। ये भी याद रखना है कि सैंडॉक का जो डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम है वो क्या है? ट्रेस, जिसमें से T का फुल फॉर्म है ट्रेड लिटरेचर, R का रिपोर्ट लिटरेचर, A का एरिया लिटरेचर, I का इंस्टीट्यूशनल लिटरेचर, L का लाइब्रेरी लिटरेचर और S का सेंट्री लिटरेचर। तो आप लोग को इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहले तो सैंडॉक का फुल फॉर्म, कब सेटअप हुआ था, कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1970 में। एक एक्ट का भी नाम याद रखना है जो कि इंटरप्राइजेज से रिलेटेड है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो चारों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। जो सर्विसेज हैं, फिर उसके बाद जो इसके 3 पब्लिकेशंस हैं उनको ध्यान रखना है। फिर ये याद रखना है कि इसका डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम क्या है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट स्टोरेज सिस्टम को बोलते हैं ट्रेस। हमारी इंडिया में कितने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हैं? तो 4। उन चारों के भी नाम याद रखने हैं, उनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, उनका स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है और प्लस हेडक्वार्टर भी याद रखना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।